नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं इंडिया गठबंधन की कल दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली एक बड़ी रैली की, जिसे आम आदमी पार्टी होस्ट कर रही है। जाहिर है दिल्ली में उसकी सरकार है, वो मजबूत है, तो होस्टिंग भी उन्हीं की बनती है। जबकि कांग्रेस समेत बाकी अन्य दल इस रैली को सफल बनाने की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यहीं से आईएनडीआईए के घटक दल के प्रमुख नेता रैली में हुंकार भरेंगे। इस रैली में एक बार फिर से विपक्षी एकजुटता को दिखाने का मौका मिलेगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। बाकायदा आम आदमी पार्टी द्वारा घर घर जाकर पैम्फलेट्स बांटे गए हैं। वो व्हाट्सएप वाला अभियान भी आपको पता होगा, जब 2 दिन पहले सुनीता केजरीवाल आती हैं और कहती हैं कि केजरीवाल के समर्थन में ये व्हाट्सएप पर एक आशीर्वाद अभियान जो है वो चलाया गया है। ये कहा जा रहा है कि ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रैली हो रही है। लेकिन ये बात आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये रैली केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में है। ये बात कांग्रेस नहीं कह रही। अभी कुछ दिनों पहले ही जयराम रमेश द्वारा कही गई वो बात आपको याद होगी कि कई मुद्दों में से एक मुद्दा ये भी होगा, किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये रैली नहीं है। ये रैली इसलिए की गई है ताकि वो जो तमाम मुद्दे हैं उनको यहां उठाया जा सके। लीजिए, तो मतभेद तो यही सामने पहले निकल कर आ गया। अब भले ही वो ये कहें कि हमें केजरीवाल और हेमंत सोरेन को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी मंशा साफ बता दी है। इस रैली में आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री तो पहुंचेंगे ही, साथ ही साथ कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और तेजस्वी यादव समेत तमाम नेता पहुंच सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कल होने वाली आईएनडीआईए गठबंधन की रैली पर चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि कोई नहीं पूछने वाला है, ये केवल मौका देखते हैं और जहां भीड़ इकट्ठी होती है वहां अपना भाषण दे देते हैं। आज जनता इन्हें अस्वीकार कर चुकी है, नकार चुकी है। कल एक मंच पर दिखाई देंगे, भाषण देंगे, उसके बाद चले जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। उस गठबंधन में जितने भी दल शामिल हैं, सभी की विचारधारा अलग अलग है। कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता है। वैसे बात तो ठीक है कि ऐसा ही है, तो क्या एक बार फिर से कल वही अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग दिखने वाला है? आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार कि क्या हम यहां पर देखें। और देखिए, वहीं दूसरी तरफ अगर आपको बताएं तो मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने वाले हैं। वहां से वो हुंकार भरेंगे और साथ ही साथ वो गारंटी जो हमें उनकी हर रैली या जनसभा में सुनाई देती है, दिखाई देती है, वो भी नजर आएगी। लेकिन पहले सिलसिलेवार तरीके से आपको जो आईएनडीआईए तमाम दल जो हैं, तमाम घटक दल जो हैं, वो जो एकजुट हो रखे हैं, मुद्दा क्या होने वाला है। आईएनडीआईए की अगर हम बात करें तो वो एक सुर में जो चुनावी बॉन्ड है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, वो मुद्दा वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर पार्टी वाइज हम बात करें, पार्टी दर अगर हम चलें, तो आम आदमी पार्टी ये कह रही है, अगर हम फटाफट से ग्राफिक्स में चेंज करते जाएं, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये रैली हो रही है। शराब घोटाला मामले में जो गिरफ्तारी हुई है उसके विरोध में ये रैली है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के बाद अगर हम दूसरी अगर यहां पर बात करें पार्टी की, यानी कि कांग्रेस की बात करें, तो वो अपने बही खाते, वो कह रहे हैं कि भैया वो जो बही खाता फ्रीज किया गया है, वो वाला मुद्दा जो है वो यहां पर उठाया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो वो जमीन घोटाले वाले मामले की बात करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई जब कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल मिल रही हैं, तो क्या कल्पना सोरेन भी वहां हेमंत सोरेन के कुछ कहती हुई नजर आएंगी? ये देखने वाली बात होगी। आरजेडी की जहां तक बात की जाए तो जमीन के बदले नौकरी घोटाला माना यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव पहुंच सकते हैं। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो यह माना जा रहा है कि अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंच सकते हैं और एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा जो है वो यहां से उठा सकते हैं। अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रखे हैं 5 का प्रहार के, वो 5 सवाल। और पहला सवाल ये कि मोदी का एजेंडा जनहित, आईएनडीआईए के अपने अपने हित, क्योंकि यहां पर अपने अपने डपली, अपना अपना राग, जैसा मैंने पहले भी कहा, अपने अपने मुद्दे नजर आ रहे हैं। जनहित का कोई मुद्दा उठाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि ईडी सीबीआई से परेशान, रामलीला मैदान में जुटान। तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि जनहित के मुद्दे पर कब चर्चा करेगा आईएनडीआईए ब्लॉक। चौथा सवाल ये है कि क्या सुनीता केजरीवाल को लॉन्च करने की तैयारी है आम आदमी पार्टी की? क्या हम देखेंगे? अभी तक तो हम देखे कि वो संदेश पढ़ते हुए ही नजर आ रही थी केजरीवाल के, लेकिन क्या यहां से ऑफिशियली उनको लॉन्च कर दिया जाएगा? पांचवा और अंतिम सवाल ये है कि कानून का उल्लंघन कांग्रेस की चुनावी टेंशन ये बढ़ाती है। ये वो तमाम सवाल होंगे जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाती हूं एक रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता और विपक्ष अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए। बीजेपी जहां जनहित और विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है, तो वहीं आईएनडीआईए बीजेपी को घेरने की रणनीति बना रहा। यही वजह है कि कल होने वाली आईएनडीआईए की रैली में जनहित का कोई मुद्दा शामिल नहीं किया गया। इस रैली में आईएनडीआईए के घटक दल अपनी अपनी समस्याओं को उठाने की रणनीति बना रखे हैं। इंडिया अलायंस के सारे घटक दल अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में एकजुट हैं। ये प्रहार सिर्फ आम आदमी पार्टी पे नहीं है, ये प्रहार इस देश के लोकतंत्र पर है। जो स्थिति हमारी झारखंड में है वही अब यहाँ दिल्ली में भी हो गई है। हम लोगों ने यही मिलकर प्रण किया है कि अब इस लड़ाई को हम लोगों को बहुत दूर तक लेके जाना है। हम इस पर एक दृढ़ता दिखाएंगे, एकजुटता दिखाएंगे और जनता के सामने उन तथ्यों को लाएंगे जिस तरह भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव का माहौल उड़ा रही है, मजाक उड़ा रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली आईएनडीआईए की रैली में मुद्दों को लेकर भी सिरफुटअव्वल की स्थिति है। आम आदमी पार्टी इस मंच से केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाना चाहती है। साथ ही केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को सियासत में लॉन्च करने की योजना पर भी काम कर रही है। तो उधर कांग्रेस का दावा है कि रैली में सिर्फ केजरीवाल का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि आईएनडीआईए गठबंधन के सारे मुद्दे शामिल हैं। शीर्ष नेता कल इंडिया अलायंस के सभी लोगों के साथ जो है वहां पे आएंगे और अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी है उसके खिलाफ एक बड़ा मैसेज पूरे देश में जाएगा। इंडिया गठबंधन की रैली है, किसी एक व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है और इसमें सारे पार्टियां शामिल हैं, सारे नेता शामिल हैं और व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। आईएनडीआईए की तीसरी रैली पर बीजेपी नेताओं ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि 24 में हार के डर से सारे भ्रष्टाचारी एकजुट हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार में भ्रष्टाचार पर एक्शन जारी रहेगा। जिस रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल जी ने अपना लॉन्च किया था, झूठ और भ्रम के दायरे में, घेरे में दिल्ली को धोखा दिया था, आज उसी रामलीला मैदान से इनका पतन भी होगा, अंत भी होगा। लोकसभा की सियासी बिसात बिक चुकी है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल बीजेपी को हटाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन देश की जनता मोदी के साथ है। यही वजह है कि विपक्ष की हर चाल उन पर ही उल्टी पड़ जाती है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कल आईएनडीआईए की रैली में क्या कुछ मुद्दा उठता है। क्या आम आदमी पार्टी कल सुनीता केजरीवाल को लॉन्च कर पाती है, या फिर आईएनडीआईए की रैली में जनहित के मुद्दों पर भी बात होती नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।